सभी लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। हालांकि ये चैनल जिसका नाम कर्मयोगी मैंने रखा था 2 साल पहले, इसकी अभी इतनी रीच नहीं हुई है, इसके सब्सक्राइबर भी कम है, क्योंकि इसका विषय है वो धर्म अध्यात्म से है। तो जैसा कि आप जानते हैं, धर्म अध्यात्म को पसंद करने वाले कम ही है। और दूसरा, मेरा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना सेटअप नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, केवल एक मात्र मोबाइल से। लेकिन मैं अपने कर्म को जानता हूँ, मुझे क्या करना है, उसको देखते हुए मुझे प्रतिदिन क्या करना है, इसलिए मैं एक ना एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ अगर आप इस पर सर्च कीजिए कर्मयोगी चैनल को, क्योंकि ये सर्च करने पर जितना सर्च करेंगे इसकी रीच बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से चैनल मेन स्ट्रीम में आ जाएगा और ये दर्शकों के पास पहुंचेगा। तो इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ, क्योंकि अगर मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा अगर मेरे द्वारा कुछ जन सेवा हो जाए, लोगों के मन का अंधकार दूर हो सके। क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है ये भगवान का है, इसमें भगवान ने खुद कहा है कि गीता ज्ञान को जो संसार में फैलाएगा वह मुझे सबसे प्रिय होगा। तो इस श्लोक, ये जो उन्होंने भगवान ने बात कही थी, इसको मानते हुए मैं घर घर तो जा नहीं सकता हूँ गीता ज्ञान को फैलाने के लिए ना। ये सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगा सोशल मीडिया, यूट्यूब, कि मैं गीता ज्ञान को इसके जरिए फैलाऊँ और भगवान के प्रिय बन जाए। प्रिय बनने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि ज्ञान का प्रसार भगवान ने फिर हम पे छोड़ा है कि अब उन्होंने जो ज्ञान दे दिया, अब वो अपने आप नहीं होगा, उसके भक्त मनुष्य उस ज्ञान का प्रसार करेंगे, ये ग्रंथों से निकलकर लोगों की जन जन तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर। तो मैं अभी 6वें अध्याय पे चल रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में लगभग इसके 32 श्लोक तक पूरा किया था। आज मैं 33वें श्लोक का पाठ करूँगा, उसको पढ़ूँगा और उससे संबंधित जो, अगर उन शब्दों का पूरा अन्वय करूँगा, अलग अलग शब्द होते हैं उनका क्या अर्थ है, और इसके बाद इसमें बहुत ही स्लो स्पीड रहेगी मेरी, तो उकताएं नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस से इसको सुने। 33वें श्लोक में अर्जुन ने जब देख लिया कि भगवान ने कहा मन को संयम करना चाहिए, मन को संयम करके ध्यान करना चाहिए, उससे आपको अनंत सुख मिलेगा, तो मन पे कंट्रोल करने की बार बार भगवान ने बात की। तो अर्जुन फिर जैसे हमारी तरह जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं अर्जुन के मन में, वो हमारे प्रश्नों को अर्जुन ने उनके सामने रखा। बोले भगवान, यो ययम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा कि जो इस योग पद्धति का आप संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मन को बस में करना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से तो ये मन को बस में करना बहुत ही कठिन काम, बहुत दुष्कर है। एतस्याम पश्यामि, क्योंकि मैं मन को एक जगह स्थिर करने की नहीं देखता हूँ कि वो चंचल मन स्थायी स्थिर हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। आप सिद्धांत रूप से कुछ भी कहते हैं कि मन को बस में कर लेना चाहिए, इससे आपको अनंत जो है अंदर ध्यान लग जाएगा, आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। लेकिन ये व्यवहारिक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, करके देखा जाए, तो बहुत ही इसके मन जब स्थिर कर लेंगे तो वो स्थिर ज़्यादा देर तक नहीं रखता है, वो बार बार चंचल, वो फिर कुछ देर तक रखता है, कुछ ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, इसके बाद वो फिर भौतिक वस्तुओं को आकर्षित होने लगता है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम न निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, ये चंचल मन है, ये बहुत ही बलवान है। ये जो मन है चंचल है, ये बहुत बलवान है, इसको कोई बस में नहीं कर सकता।
तस्याहम निग्रहम, इसको बस में करने इतना कठिन है जैसे हम मुट्ठी में हवा पकड़ना चाहे, किसी बर्तन में हवा को बस में करना चाहें। वायु को बस में करने के समान दुष्कर है। जैसे वायु को बस में नहीं कह सकता है, उसके समान ये मन को भी बस में करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है मन के लिए। तो जो प्रश्न किए अर्जुन ने, वो प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। तो भगवान ने फिर उसके उत्तर दिया। भगवान ने कहा, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च दुष्गृहते। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अगर उसको बस में करना है तो निरंतर अभ्यास और वैराग्य की भावना, इससे बस में हो सकता है। यानी निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, इसको रोज की अभ्यास में लाना पड़ेगा। मन को बस में करना है, एक प्रति क्षण इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और लेकिन मन बस में दो काम करने पड़ेंगे, उसके लिए वैराग्य की भावना पड़ेगी, क्योंकि ये जिस पर जाएगा, ये देखेंगे ये किस पर जाता है, इस संसार की क्षणिक चीज़ों के लिए मांगता है। तो उनमें वैराग्य की भावना करनी पड़ेगी कि ये कुछ नहीं है, ये अस्थायी है, ये ठीक नहीं है, इसका हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है, भौतिक सुख साधन नहीं है, भौतिक जो पैसा, धन, मान, सम्मान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, नौकरी, ये नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा मोटो है, वो क्या है? मनुष्य का भगवत प्राप्ति है। और दूसरी बात, हमारा जीवन अस्थायी, एक ना एक दिन मृत्यु होना है, तो मृत्यु होने के बाद ये सब छूट जाएगा, इसलिए अभी से क्यों न छोड़ा जाए। तो ये वैराग्य की भावना करनी पड़ेगी। तो दो चीज़ें, अभ्यास, अगर केवल अभ्यास करोगे और वैराग्य नहीं, अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ चीज़ों का, तो वो मुश्किल है। अभ्यास के बाद फिर जैसे ही आपका अभ्यास छूटेगा, फिर मन, इसलिए उसको वैराग्य की भावना के द्वारा बस में कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। असंयत माने जो संयम नहीं है, जो उच्छृंखल मन के द्वारा योग दुष्कर है, यानी जिसका मन वस्तु में नहीं है, जिसका मन संयमी नहीं है, वो सोचे मैं योग कर लूँ और योगी बन जाऊँ और योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लूँ, ये मुश्किल है। तो अगर योग में आगे आत्म साक्षात करना है, योग करना है, तो उसको सबसे पहली सीढ़ी है मन को बस में करना, मन को संयमी बनाना। वश्यात्मानुगत्या, क्योंकि मन को बस में करने का, जो बस में करने वाला मन है, संयमी मन है, उसके द्वारा योग बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने देव कभी नहीं कहा है, उन्होंने कहा ऐसा मेरा मत है। अर्जुनोवाच, अर्जुन फिर पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेते योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने फिर एक बहुत हमारे मन की बात पूछ ली कि हे कृष्ण, मान लिए कोई मन में को संयम कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन वो असफल हो जाता है बीच में, फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर वो योग के रास्ते से भटक कर फिर सांसारिक कर्मों में उलझ जाता है। तो बताइए, प्रारंभ में तो वो आत्म साक्षात की विधि करता है और बीच में भौतिकता के कारण उनको छोड़ देता है। तो बताइए, वो फिर उसका कहाँ जाएगा? वो क्या उसका पतन हो जाएगा या वो कहीं का नहीं रहेगा? योग सिद्धि को प्राप्त होगा या नहीं होगा? बताइए। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। किंचित, क्या वो दोनों, जैसे कि वो ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना भगवान मिले ना संसार मिला, कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा हैं? तो भगवान वो कह रहे कि इससे अच्छा तो क्या हो सकता है? वो तो महाभाव, क्या हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्पर्धाओं से
अलग नहीं हो जाएगा, वो छिन्न बादल की भांति विनष्ट तो नहीं हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उसके लिए इस लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन में संशयम कृष्ण क्षेत्र महर्ष शेषता तदन्य संशय चेता नहीं पद्धते। तो हे कृष्ण, मेरा यह संदेह है आपसे दूर करने की मैं प्रार्थना करता हूँ, ये संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई ऐसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है जो इस संदेह को नष्ट करे। वो गुरु मान चुके थे। भगवान ने कहा, ना पार्थ नैवे नामुत्र विनाशिस्तस्य विद्यते न ही कश्चात कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी को ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यानी आप योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ गए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। आप बीच में अगर पतित भी हो गए ना, लेकिन जो आपने बीज बो दिया अपनी आत्मा में, वो आगे जाके फिर उसके संस्कार बनेंगे, फिर उसकी स्मृति आएगी, फिर आप बार बार भक्ति मार्ग पर चलने लगेंगे। आत्म साक्षात्कार के मार्ग को जो आप छोड़ नहीं पाएंगे, वो जबरदस्ती आपको उसमें लगा देगा। इसलिए आप अच्छा काम भगवान की तरफ जरा सा भी एक कदम बढ़ाओगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो हमेशा आपको फिर उसी तरफ मोड़ देगा। पूर्व अभ्यासेन तेने हृति ह्यवसोपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। क्योंकि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो ना चाहते भी स्वतः योग के नियमों को आकर्षित होगा। पूर्व जन्म में उसने जो कुछ अच्छा काम किया हो, उससे वो निश्चित रूप से अच्छे कर्मों की फिर आकर्षित होगा और योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परिस्थित होगा। क्योंकि शास्त्र में जो बातें बताई हैं, योगी उससे भी क्या होता है, उसको लांघ जाता है, उल्लंघन कर जाता है। शास्त्र की जो नियम है ना, उसको योगी पर लागू नहीं होंगे। कोई कहे उसके कर्मों का फल मिलेगा, फिर नहीं, वो कुछ कर्मों के फल ऐसे होंगे ना, वो उनको भी लांघ जाएगा और भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। प्रयत्नाद्यत्मनास्तु योगी संसिद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध स्थितो याति परमां गतिम। जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो आखिरी में अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त करके वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, किसी पवित्र कुल में उत्पन्न होता है। प्रभु पवित्र कुल में उत्पन्न होकर उसे फिर वहाँ पर पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, मेमोरी आ जाती कि मैंने कभी सेवा की थी, भगवान की भक्ति की थी, जप किया था, किसी गुरु का साथ किया था, तो वो फिर उसके बाद उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। इसलिए कह रहे तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी अर्जुन। योगी मीन्स निष्काम कर्म योगी, निष्काम भक्ति योगी। वो क्या, तपस्वियों से भी अधिक योगी होता है, बड़ा होता है, ज्ञानियों से भी बड़ा योगी होता है। कर्म जो सकाम कर्म करते हैं उनसे भी बड़ा योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन, योगी हो, निष्काम कर्म योगी हो, निष्काम कर्म कर। योगी सभी से महान होता है। इसलिए योग नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शामेक्तुम। उन योगियों में भी जो कि उनमें वो योगी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि मेरे में श्रद्धा रखते हैं, मुझको हमेशा भजते रहते हैं। यानी आप खाली निष्काम कर्मियोगी, वो भगवान को ना माने तो किसी काम, वो तो उनका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे उनको मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो मुक्ति जो शून्य जैसी होगी, इसमें कोई रस नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते उन योगी में जो मेरे को निश्चित रूप से मुझे भजते रहते हैं, श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं और अपने अंतःकरण में मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मुझे हमेशा सदैव जो है मेरे में ही स्थित रहते हैं, मुझे ही जपते रहते हैं, वो योगी मुझे बहुत प्रिय हैं। यानी योगी भक्ति योगी, सीधी बात। यानी निष्काम कर्मियों के साथ आप भक्ति योग, भगवान में की अटल निश्चित भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये 6वां अध्याय आज समाप्त होता है और ये भगवान के ज्ञान को मुझे फैलाने में मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे लगता है इस ज्ञान को सभी लोग ग्रहण करें और इससे हम सभी का कल्याण होगा। और इसका एक ही बात अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो धन्य हो जाएंगे और मैं भी धन्य हो जाऊंगा और पूरी दुनिया को जो है इसकी ओर चलना चाहिए। अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छे सद मार्ग पर चलो, सद ग्रंथ पढ़ के आपका कल्याण होगा। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, उस छोटे जीवन में आप इधर उधर भटकोगे, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, आखिरी में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए
अभी से आपका जीवन का पता भी नहीं है कि 1 साल, 10 साल, 20 साल कब जीना है। हो सकता है एक क्षण में मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि 100 साल, 200 साल भी जिए। तो हो सकता है आपने सोच रहे हम तो बाद में करेंगे, नहीं, अब आप अभी से शुरू कीजिए। एक एक पल आपका क्या है, कीमती है, और हर पल में आपके अच्छे विचार होंगे, और उस समय अगर मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपको कल्याण है। और मान लीजिए आप गलत कुछ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी समय एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक आया, मर गए, फिर क्या होगा? सीधे अधोगति, पूरे लोक मिलेंगे, नरक मिलेगा। जय श्री कृष्ण। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।